वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी लोग ज्वाइन किए सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि अब नाउ यू कैन सी मी। बहुत दिन के बाद मैं ये वेबिनार जाम प्लेटफॉर्म पे वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया है। सबका मैं स्वागत करता हूँ। एकनाथ जी, विशाल जी, विलास जी, अनिल जैन जी, शिवाजी कामले जी, किशोर सागर जी, साईराज फराठी जी, अखिलेश शुक्ला जी, नमस्ते। और सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप विच पार्ट ऑफ महाराष्ट्र यू आर फ्रॉम और विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम, कौन से स्टेट से है, कौन से शहर से है, मुझे चैट में बता दीजिएगा। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो वो भी बता दीजिए, नहीं पहुंच रही है तो भी बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आज का जो दिन है वो बहुत ही स्पेशल दिन होने वाला है। बहुत दिनों के बाद प्रसाद पाटिल कोल्हापुर जी से, ठीक है, थैंक यू। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से विलास गोरडी जी, उत्तर प्रदेश से चकित कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। एमपी से सचिन वरालकर जी, रोहन पाटिल जी, सांगली से, कोल्हापुर से गिरीश मोहिती जी। बहुत सारे लोग मुझे मेरे ख्याल से फॉलो करते हैं यूट्यूब पे और फॉलो फेसबुक पे। एक पूरा 1 घंटे का आप मुझे वक्त दे दो और 1 घंटे में मैं आपको ऐसी प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। हैप्पी दशहरा कृष्ण कुमार देवनी जी, अशोक हजारे जी पुणे से है, थैंक यू वेरी मच। आज 1 घंटे में मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो सीखने के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च करके मैंने सीखा है, और कुछ चीजें मैंने यहाँ प्रैक्टिकली मेरे फैक्ट्री में, जैगवंडर फैक्ट्री में मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है जो क्लासरूम में जो सिखाया जाता है उससे। वो सब चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। आज का 1 घंटे के बाद आपको लेबर समस्या की जो दिक्कत होती है उससे छुटकारा मिल जाएगा। मार्केटिंग में अगर आप कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना आप चाहते हो, चाहे कोई भी हो, गुड़ का बिजनेस हो, ऑयल का बिजनेस हो, पोल्ट्री का बिजनेस हो, मिल्क का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, क्योंकि क्या है कि कोई भी एग्री बिजनेस जो है उसके चैलेंजेस सेम है। हमने जैक वंडर गुड़ लॉन्च किया, उसमें सक्सेस पाने के बाद हमने जैक वंडर कोल्ड प्रेस ऑयल लॉन्च किया, उसमें भी हम काफ़ी हद तक सक्सेस हो गए। और उसके बाद हमको मुझे लगा कि ये जो चीज़ है, ये जो जो थंब रूल हम फॉलो कर रहे हैं, वो किसी भी बिजनेस में आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलेगा। दोस्तों, आज जो है जैगवंडर जैगरी जो है 300 रुपये केजी में बेची जाती है। अब जैगवंडर कोल्ड प्रेस ऑयल जो है 500 से 600 रुपये लीटर में बेचा जाता है, और क्वांटिटी में बेचा जाता है। ऐसा नहीं कि पायलट टेस्टिंग चल रहा है, कभी क्वांटिटी में बेचा जाता है। तो वो कैसे करते हैं हम, हमारे यहाँ पूरा 100% लोकल लेबर्स अवेलेबल है और 80-90% महिलाएं अवेलेबल है, लेबर है। तो हम कैसे किया, शुरुआत कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप हमने अभी यहाँ तक कैसे आ गए, ब्रांड कैसे एस्टेब्लिश किया, प्रीमियम में प्राइस में हम कैसे बेच पा रहे हैं, और एक एंटरप्रेन्योर की, एक कृषि उद्योजक की मानसिकता क्या होनी चाहिए, उसके दिमाग का जो सेटिंग है, उसका सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे होना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन जो सेमिनार का आज का जो वेबिनार है, वॉइस अगेन एंड अगेन डिसकंटिन्यूड, ऐसा हो रहा है, वॉइस कम ज़्यादा हो रहा है, बता दीजिए मुझे चैट में। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? यहाँ थोड़ा मैं मेरे फैक्ट्री में हूँ, तो यहाँ क्या है, थोड़ा इंटरनेट का स्पीड का थोड़ा हो सकता है, तो आप मुझे बता दीजिए मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? अगेन एंड अगेन डिसकंटिन्यूड ऐसा बोल रहा है कोई, आप मुझे चैट में बता दो आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है? नो, डिसकंटिन्यू नहीं हो रही या आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है? क्लियर ये तो नहीं, ओके। अभी सर इसमें मैं थोड़ा आगे आगे हो जाता हूँ ताकि माइक के सामने से बात कर पाऊंगा। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट का स्पीड भी मैंने चेक किया है, 1520 Mbps है, 18.8 Mbps है इंटरनेट का भी। आपकी तरफ से थोड़ा माइक चेक कर लो, ठीक है दोस्तों, बिना देरी। वॉइस वॉल्यूम इज गुड, थैंक यू वेरी मच। मतलब मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तरफ से आप चेक कर लो। अभी
वेबिनार को शुरुआत करते हैं। वेबिनार का टॉपिक है सशक्त शहर और समृद्ध गांव। ये वेबिनार का टॉपिक थॉटफुली चूज किया है। इसका वजह ये है कि शहर में जो हमारे भाई बहन रहते हैं उनको उनकी जो भी काम करते हैं, दिन भर काम करते थे, और उनकी एक ही अपेक्षा ये रहती है, जो खाने को उसको जो चीज़ मिल रही है वो प्योर मिलनी चाहिए, ऑर्गेनिक मिलनी चाहिए, वो नेचुरल मिलनी चाहिए और अच्छी मिलनी चाहिए। और वो मिलती है क्या? वो मिलती नहीं है। आप दूध ले लो, सब्जी ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी फसल ले लो, जो शहर में मिलती है वो नेचुरल नहीं होती है, और वो बहुत बड़ी समस्या शहर में जो हमारे भाई बहन हैं उनकी है। और गांव की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या है, वो सब देने की क्षमता हमारे गांव में है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। शहर में पैसा है, लेकिन ये सब नेचुरल चीजें नहीं है, और वो चीजें करने की गांव में क्षमता है। प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। हमने जैगरी और जैग वंडर कोल्ड प्रेस ऑयल लॉन्च करके काफी हद तक हमने सक्सेस पाया है, और जो टिप्स, जो ट्रिक्स, जो स्ट्रेटेजीज हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, वो सब टिप्स, वो स्ट्रेटेजी मैं आज पूरे 1 घंटे में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वेबिनार के एंड में मैं आपको कुछ बेचने वाला नहीं हूँ। ये प्योरली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि बहुत दिनों से मैं लाइव नहीं आया, बहुत दिनों से मैं आपको सिखाया नहीं कुछ, तो जो भी पिछले 6 महीने का, 1 साल का जो भी मेरा लर्निंग है, उसका जो क्रक्स है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसको आप, जो मैं आपको चीज समझा रहा हूँ, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में आप सोचिएगा जरूर और उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मैं गारंटी दे देता हूँ कि आपका बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा। ये फ्री वेबिनार देख के इसमें जो सिखाया जाता है वो इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, आप किधर भी जाने की जरूरत नहीं। जो मैं चीज बता रहा हूँ वही चीज जो है आपको इम्प्लीमेंट करनी है। तो वेबिनार को शुरू करते हैं। समृद्ध शहर, सशक्त शहर और समृद्ध गांव। सशक्त शहर, सशक्त कब बना देखेंगे हम शहर को। अब अगर देखते हो शहर में जो बच्चे होते हैं उनका तबीयत बिल्कुल बिल्कुल दुबला पतला रहता है, आंख पे बड़ा बड़ा चश्मा रहता है, और टीवी के सामने ऐसा देख के कार्टून देखता रहता है। क्या ये हमारे जो शहर में रहने वाले भाई बहन है, उनकी लड़कियां ऐसे होनी चाहिए, वो थोड़े सशक्त होने चाहिए। और सशक्त कब बनेंगे? जब उनको नेचुरल कुछ चीजें मिलेगी, खाने के लिए नेचुरल चीजें मिलेगी, तो उसका सशक्त बन जाएंगे। और समृद्ध गांव जब कब बनेगा? जब गांव में 2 पैसा आएगा, और वो पैसा देने के लिए जो शहर में लोग रहते हैं वो तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हमने पिछले 2019 में जैग वंडर ब्रांड लॉन्च किया है। 300 रुपए केजी गुड़ बेचते हैं हम, और 500 से 600 रुपए लीटर में कोल्ड प्रेस ऑयल बेचते हैं, और क्वांटिटी में बेचते हैं। ऐसा नहीं कि कम क्वांटिटी में या ऐसा कुछ है। तो दोस्तों, मैं अभी शुरू करता हूँ। जो नोट्स निकाला है उसमें नोट्स, जो एक एक पॉइंट जो है मैं आपको समझाऊंगा। पहला जो पॉइंट है, कहाँ गया नोट्स मेरा? एक मिनट मुझे दीजिए। मैं कल 1-2 घंटा बैठ के नोट्स निकाला था ये मोबाइल में। दिमाग में तो मेरा सब कुछ है, लेकिन मोबाइल में मैंने नोट्स में लिखा था। ठीक है, तो निकाल के मैं आपको पूरी चीज़ें समझाता हूँ। दोस्तों, नोट्स नहीं मिल रहे, फिर भी मेरे दिमाग में सब कुछ है, तो उसके हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, पहली जो गलती होती है, पहला जो पॉइंट है, लेबर आपको नहीं मिल रहे हैं, और लेबर की समस्या का क्या करना है, ये सबसे पहला सवाल रहता है। हमने क्या किया वो मैं आपको समझाता हूँ, और उसमें आपको क्या
रूल्स आपको फॉलो करने हैं और वो क्यों करने हैं वो भी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप गलती करते हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप काम देते हो और उधर ही आपका बिजनेस का जो लेबर समस्या जो है शुरू हो जाती है। कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं देने का। कॉन्ट्रैक्टर को काम तब दे दो जब आपके पास 10 कॉन्ट्रैक्टर रखने की क्षमता हो। आपको चाहिए 10 लेबर, आपको चाहिए 20 लेबर, 50 लेबर, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर रखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको, मैं थोड़ा चैट डिसेबल कर देता हूँ ताकि जो है बार बार डिस्ट्रैक्शन ना आए। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको कॉन्ट्रैक्टर को नहीं रखना है। कॉन्ट्रैक्टर को तब रखना है जब आपको लगेगा आपको 200 लेबर चाहिए, 400 लेबर चाहिए, और वो 200 लेबर 400 लेबर के लिए आपको 10 कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को रख लो। लेकिन अगर 20 लेबर चाहिए, 30 लेबर चाहिए, अपनी जायगुंडा फैक्ट्री में 35 लेबर्स थे, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसका वजह मैं बताता हूँ। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हो तो वो तय करता है आपको कैसे ब्लैकमेल करना है। थोड़ा सा मैं किसको क्या लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, ये थोड़ा हम बाजू को रख के मैं आपको हार्श रियलिटीज के बारे में बताऊंगा। जिस दिन आपको लगेगा कि ये बंदा, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, ये अगर कंपनी से निकल जाएगा तो मेरा कंपनी बंद हो जाएगा, ऐसा जिस दिन लगेगा आपको, तो वही पॉइंट ऑफ टाइम है कि आपका कंपनी बंद होने का प्रोसेस शुरू हो गया है। आपको एक ऐसा सिस्टम लगाना है अपनी कंपनी में, कोई भी अगर काम छोड़ देता है या निकल जाता है तो अपना कंपनी चलना ही चाहिए। आपको अगर डर लगता है कि ये जो कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, वो निकल जाता है तो मेरा काम बंद पड़ जाएगा, तो वो आपके बिजनेस के लिए सही नहीं है। उसकी शुरुआत कहाँ से करें? हमने शुरुआत की थी 6 महिलाएं बाजू के गांव से काम के लिए हमने शुरू में रखा था। अभी आपको 6 महिला में हमने क्या किया था, हमने शुरू में पैकिंग शुरू किया था, और जो 6 महिला को जिस महिला ने लाया था, 1 हफ्ता हमने उनको काम सिखाया, और 1 हफ्ते के बाद हमको पता चला कि उसमें से जिस महिला ने वो 6 महिला को लाया था वो काम नहीं कर रही है। अभी काम नहीं कर रही है, उसके 2 एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। एक तो उसके लिए काम के लिए जो स्किल चाहिए वो है या नहीं है, दूसरा विल चाहिए, वो विल है या नहीं है। अगर स्किल नहीं है तो आप लोगों को सिखा सकते हैं, लेकिन अगर उसको विल नहीं है, उसको करने की इच्छा ही नहीं है, तो उसको आप नहीं सिखा सकते हो। तो तुरंत उसको काम से निकाला हमने। फर्स्ट वीक के बाद ही हमने हमारा जो पहला एम्प्लॉय था उसको निकाला था। वो बहुत अहम है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं थोड़ी कड़वी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन वो कड़वी दवा जो है वो असर कर जाएगी आपके बिजनेस पे, और आपका जो बिजनेस है स्वास्थ्य में रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते में हमने एक बंदे को निकाला हमारी कंपनी से। उसका भी वही कारण था, उसको काम करने की इच्छा नहीं होती है। अभी जो भी बंदा का जब काम बताया जाता है तब उसको लगता है कि अरे यार अब कब करूंगा काम नहीं। उसके बैठने का, उसको जिस तरह से वो बॉडी लैंग्वेज उसका बताता है, उससे एंटरप्रेन्योर को पता चलना चाहिए कि ये काम करने की उसकी इच्छा है या नहीं है। अगर एक रूल आप लिख लो, एक अगर कम काम करने वाला लड़का है या एम्प्लॉय है, तो उसको देख के 10 अच्छा काम करने वाले लोग भी कम काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो कम काम करने वाला है, जिसके पास स्किल नहीं, उसको ट्रेनिंग दे दो, लेकिन जिसके पास विल नहीं, उसको आता तो सब कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं है, ये बात है, तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो पहले हफ्ते में हमने 7 लोगों को लिया था, उसमें से 1 महिला को हमने निकाला, और बाकी जो 6 महिला है उनको हमने काम पे रखा था, और उनको सिखा के आज हमारा जो 35 का हमारा स्ट्रेंथ है। अचानक से 40-50 लोग आपको किधर से भी नहीं मिलने वाले। आपको 5, 6, 7, 8, 10 लोग मिल सकते हैं। 10 लोगों में भी
पॉइंट नंबर 1, जो कम काम करता है, जिसको काम करने की इच्छा नहीं, उसको निकालना बहुत जरूरी है। और जो काम अच्छा करता है उसको रिवॉर्ड देना जरूरी है। तो पहला पॉइंट है गलत लोगों को निकालना। और जब आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने कॉन्ट्रैक्टर को दिया काम, 50 लोग आ गए, 20 लोग आ गए, काम पे लग गए, उसमें से आप एक को निकालोगे तो सब निकल जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा। तो आप निकाल नहीं सकते, तो आप काम कैसे करोगे उसके साथ? हाउ हाउ विल कंट्रोल दी एम्प्लॉयज? एम्प्लॉय पे कंट्रोल कैसे करोगे आप? आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सेट कैसे करोगे? आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, इंटीग्रिटी बेस्ड होना चाहिए, या ब्लैकमेल बेस्ड होना चाहिए? मतलब इसको निकालूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, इसको निकालूंगा, ये काम नहीं कर रहा है, उसको काम करने की इच्छा नहीं है, फिर भी आप उसको रख रहे हो, तो दैट इज फेयर, आपका ऑर्गेनाइजेशन धोखे में आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 जो है, जो गलत लोग हैं उनको काम से निकालना। और पॉइंट नंबर 2 जो है, अच्छे लोग हैं उनको रिवॉर्ड देना। अभी मेरे कंपनी में पूरे 100% लोग जो है इस गांव से ही हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि लोग काम करने के लिए नहीं मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ जिंदा लोग हैं वहां काम करने के लोग बिल्कुल भी नहीं। क्या करना पड़ता है? अभी मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। यहाँ जो है किसान जो है 200-250 रुपए वेजेस देता है एक महिला को। हम 350 दे रहे हैं, मतलब 300 प्लस 50 रुपए उसको दिन का इंसेंटिव मिलता है। वो कैसे देते हैं? रिवॉर्ड्स के तौर पे, वो भी मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा। अभी हम 300 रुपए महिला को फिक्स में देते हैं और 50 रुपए जो है इंसेंटिव, पर डे का इंसेंटिव देते हैं। तो महिला मिल नहीं जाती है ऐसा कुछ नहीं है। काम करने के लिए लोग मिल नहीं जाते ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अपने को मार्केट में जो चल रहा है उससे 50-100 रुपए अगर आप एक्स्ट्रा देते हो तो आपको लोग मिल जाएंगे। अभी आप बोलोगे कि 50-100 में ज्यादा दूंगा तो मेरे को कैसे करोड़ेगा? तो आप चिंता मत करिए, ये सब पैसा कस्टमर हमें देता है। कस्टमर पैसा देने के लिए तैयार है, उसको अच्छा प्रोडक्ट रेगुलर चाहिए, और उसके लिए जो भी खर्चा आता है वो खर्चा देने के लिए कस्टमर तैयार है। हमें 300 रुपये गुड़ का मिल रहा है, 600 रुपये 500 रुपये कम से कम ऑयल का मिल रहा है लीटर का, तो कस्टमर पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन उस पैसे का एंटरप्रेन्योर, अभी मैं पॉइंट नंबर 3 पे जाता हूँ डायरेक्टली। एंटरप्रेन्योर की मानसिकता जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो पैसा मिल रहा है उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जो भी इकोसिस्टम में अपने स्टेक होल्डर्स है, वर्कर्स है, किसान है, डिस्पैच की टीम है, या बाकी भी जो स्टेक होल्डर्स है, वो सबको उसका बराबर का हक मिलना चाहिए, या मार्केट से थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, ताकि वो लोग जो है हमारे साथ बने रहे। अब मैं आपको बताता हूँ किसान, थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट होता है लेकिन अगर लिंक में है तो इसलिए कवर करता है। किसान उनको हम अभी जो है, मैं अभी बैठा हूँ सांगोला की फैक्ट्री में, और यहाँ गन्ना अभी आ रहा है, यहाँ से 40 किलोमीटर से दूर से आ रहा है। गन्ने का ब्रिक्स लग रहा है 18, हम उनको दे रहे 3,000 रुपये, और काटने वाले जो लोग हैं उनको 1,200 रुपये दे रहे हैं, मतलब 4,010 रुपये पर टन हम स्पेंड कर रहे हैं। अभी गन्ना काटने वाले जो लोग हैं उनको 1,200 रुपये पर टन क्यों दे रहे हैं? तो मैंने कई वीडियो में, यूट्यूब में बताया कि अगर मुझे बड़ा ब्रांड बनाना है, मुझे बड़ी कंपनी बनानी है, मुझे करोड़ों रुपए का टर्नओवर करना है और संपत्ति कमानी है, तो लोगों का खून चूस के मैं नहीं कर सकता ना। वो सपना देखने की मुझे मेरी हैसियत भी, मेरी एलिजिबिलिटी है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मेरे लिए काम करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर है, जितने भी लोग हैं, उन सब का मैं कैसे, हाउ एज अ लीडर आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम, दैट इज क्वेश्चन आई शुड आस्क माई सेल्फ। 1,200 रुपये पर टन क्योंकि थोड़ा लंबा है इसलिए, अदरवाइज वो 1,000 रुपये में बैठ जाता। तो चार किसान को 3,000 रुपये देते 18 ब्रिक्स के हिसाब से। आप देखो, मतलब उसका गवर्नमेंट का FRP के हिसाब से देखो तो करीबन कैलकुलेट करोगे तो 4,000-4,500 रुपये FRP उसको मिल रहा है उसको, और काटने वाले को 1,000-1,200 रुपये मिल रहा है। तो हर एक को थोड़ा ज्यादा पैसा दिया, थोड़ा ज्यादा देना है। जो हम बहुत ज्यादा देते हैं क्योंकि वो अपना थोड़ा एग्रेसिव स्टाइल है इसलिए हम देते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ज्यादा पैसा 10-20% पे आप एक्स्ट्रा देते हो मार्केट से, तो आपको ना गन्ना साल भर मिलने की दिक्कत आएगी, ना आपको कॉन्ट्रैक्टर से कोई दिक्कत आएगी, ना आपको लेबर आपको मिलने की
आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रखने की जरूरत नहीं। हाँ, मेरा कंपनी अभी आगे जाके समझो, अभी 1 प्रोसेसिंग यूनिट है सामने, ऐसे 10 प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएंगे और मेरे को 1000 लोग यहाँ रखने हैं। तो हो सकता है मैं जो अंदर के लोग काम करने हैं उसमें किसी को एक जिम्मेदारी दे दूं कि भाई ये तेरा कॉन्ट्रैक्ट है और ये तू मैनेज कर ले, वो हो सकता है। लेकिन अभी 30 40 50 लोगों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर को रखने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि आपको पूरे लोकल लोगों को हायर करना है, कोई यूपी बिहार से या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से लोगों को लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। द मोमेंट यू हायर अ कॉन्ट्रैक्टर, आप जो है रिस्क उठा रहे हो, ये बात ध्यान में रखो। पॉइंट नंबर 2 है, जो कम इफिशिएंट लोग हैं, जो काम करना नहीं चाहते, उनको कंपनी में नहीं रखना है। और पॉइंट नंबर 3 जो है, अभी ये इतना पेमेंट देने के बावजूद भी लोग जो है हमारे यहाँ इरेगुलर काम को आते थे, तो हमने एक नया स्कीम चालू किया। हमारे यहाँ वेजेस होता है 10 दिन में, मतलब 1 तारीख से 10 तारीख को जो वेज होता है वो लेबर का, वो 15 तारीख के आसपास उसको दिया जाता है। तो 10 दिन में कम से कम 9 डेज जिसने रेगुलर काम किया है उसको हम पर डे 50 रुपए एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं। मतलब अगर जेंट्स है तो उसको 400 रुपए फिक्स सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है, प्लस 50 रुपए पर डे उसको इंसेंटिव जाता है। उसके लिए क्या है कि 9 डेज उसको रेगुलर काम पे आना है और 1 दिन वो छुट्टी ले सकता है, लेकिन वो छुट्टी जो है लिखत में अर्जी देने के बाद ही उसको लेना है। अगर घर में किसी की डेथ हो घर में या पड़ोसी में या रिश्तेदारी में किसी की डेथ हुई है, तो इन दैट केस ओनली उसको रिटर्न एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं। अदरवाइज किसी भी कोई भी वजह हो तो उसको रिटर्न एप्लीकेशन उसको देना पड़ेगा। विदाउट रिटर्न एप्लीकेशन वो छुट्टी लेता है तो उसको 100 रुपीज पर डे का पेनल्टी लगाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टी। अगर रेगुलर आता है तो 50 रुपए पर दिन का उसको इंसेंटिव दिया जाता है। अगर दांडी मारता है, काम पे नहीं आता है, तो उसको 100 रुपए पर डे के हिसाब से उसको पेनल्टी दिया जाता है। पेनल्टी काटा जाता है, दिया जाता नहीं, काटा जाता है। अभी और ये जो इंसेंटिव का जो 50 रुपए पर डे का इंसेंटिव जो है वो कब दिया जाता है वो भी मैं आपको समझा, उसमें भी एक स्ट्रेटेजी है। 50 रुपए जो इंसेंटिव दिन का है, समझो वो 10 दिन काम के लिए आया, 10 दिन में उसका 500 रुपए इंसेंटिव हो गया, तो 500 रुपए में से आधा इंसेंटिव उसको दिवाली को दिया जाएगा और आधा इंसेंटिव गुड़ी पाड़वा को दिया जाएगा। दिवाली मतलब नवंबर को मिल जाएगा और आधा जो है गुड़ी पाड़वा को मतलब अप्रैल मई में दिया जाएगा। सोच समझो, इसके पीछे का सोच ये है। और बीच में अगर कोई वर्कर छोड़ जाता है तो उसको इंसेंटिव लैप्स हो जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। मतलब जब हम दिवाली का इंसेंटिव देते हैं तो गुड़ी पाड़वा का जो इंसेंटिव है उसका हमारे पास रहेगा, और जब गुड़ी पाड़वा का इंसेंटिव हम देते हैं तो दिवाली का इंसेंटिव अपने पास रहेगा। लेकिन उसको देना पूरी प्रामाणिकता से, उसको वो इंसेंटिव मिलना चाहिए, ताकि जो हमसे जुड़ जाता है कोई भी एम्प्लॉय तो पूरे साल भर काम करना चाहिए कोई साल भर काम करना चाहिए। तो रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टी ये बहुत जरूरी है। लोगों को काम रखना है, रिवॉर्ड्स देना है, पेनल्टी रख देना है, काटना है। और जो विलफुल डिफॉल्टर है, जो काम नहीं करना चाहते हैं, उनको निकालना बहुत जरूरी है, ताकि जो बचे हुए लोग हैं उसमें एक वर्क का एफिशिएंसी का कल्चर बना रहे। अभी लोगों को निकालने की जब बात आती है तो ये एक सबसे जायगरी बिजनेस के लिए एक सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि जो मेन कारागिर है उसको निकालेंगे कैसे। हम निकालते हैं, कई लोगों को निकाला है, 2-3 लोगों को, जो मेन कारागिर है जिसको हम ही ने बनाया है कारागिर। तो अहम चीज यहाँ आती है कि अगर आपको खुद को पता नहीं कि अच्छे क्वालिटी का गुड़ कैसे बनाना है तो आप कैसे निकालोगे मेन कारागिर। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। यू शुड बी मास्टर ऑफ योर बिजनेस। कोई भी कारागिर अगर नहीं आता है तो आपका बिजनेस, आपका काम रुकना नहीं चाहिए। उतनी एक्सपर्टीज आप में होनी चाहिए, उतना आपको सीखना है, तब जाके आप ये करते हो। तो ये बात आती है फिर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके फिर कैसे करेंगे। दोस्तों, कोई भी कंपनी
इंडियन हो या बाहर की कंपनी हो, गूगल हो, एप्पल हो, हल्दीराम हो, ये कोई भी कंपनी जो है शुरू में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके कोई नहीं, सब मोटर के गैरेज से या कोई स्वीट मार्ट से शुरुआत किया है और आगे जाके ब्रांड बना है। हमने भी आज तक कोई भी लोन नहीं लिया है। एक ओडी हमने 50 लाख का लिया है। टोटल इन्वेस्टमेंट अभी अगर देखो ये प्लांट सेट करने के लिए 8 से 10 करोड़ लगेगा, लेकिन हमने कोई भी लोन नहीं लिया है, आगे जाके हम लेना भी नहीं चाहते। तो शुरुआत छोटी करो। हमने 2013 में 14 में गुड़ का ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया। उर्लिकांचन से गुड़ खरीदते, पुणे में गुड़ बेचते थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट पहले समझना है और फिर आप उसको उसमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। एक दो साल आप पैकिंग में ट्रेडिंग का काम करो, फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाओ। ऐसा धीरे धीरे अगर काम करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप अचानक से 2 करोड़ रुपए लगा दिया और फैक्ट्री शुरू कर दिया तो आपको ये सब जो दिक्कतें हैं वो आने वाली है। तो लेबर समस्या का क्या करना है, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ आपके दिमाग में जाए। लोकल लोगों को लेना है, गलत लोगों को निकालना है, अच्छे लोगों को रिवॉर्ड देना है, पेनल्टी काटना है। एंड एक अच्छा माहौल बनने के लिए फ्रूगल एंड फ्रीक्वेंट वॉज बोलते हैं। जैसे कि अभी गणेश उत्सव हमारे कंपनी में हुआ तो सबके लिए भोजन का हमने उसमें महाप्रसाद का काम रखा था। अभी कुछ दिन अगर आधा एक घंटा लेट काम चलता है तो बाहर से स्नैक मंगाने का। तो जो महीने में एक तो फंक्शन ऐसा छोटा मोटा होना चाहिए ताकि एक अच्छा माहौल बनना अपनी कंपनी में बनेगा। तो फ्रूगल एंड फ्रीक्वेंट हो। ऐसे दिवाली को सबको 2 व्हीलर दे दो, ऐसा मत करना। मतलब एक बड़ा धमाका करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। लोगों को कैसे है कि बार बार फ्रूगल मतलब छोटी छोटी चीजें दे दो लेकिन बार बार दे दो। तो ये एक हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं कि, और मोस्टली वो खाने की चीज होती है। तो यहाँ हमारे महीने में एक बार पार्टी होती है, ऐसा समझ लो। तो वो पार्टी हम बिल्कुल करते हैं, बहाना ढूंढते हैं कि किस वजह से हम पार्टी दे दें, और महीने में एक बार पार्टी, यहाँ कुछ स्नैक्स की पार्टी हो, खाने की पार्टी हो, ये बिल्कुल जरूर करना है ताकि एक कौटुंबिक वातावरण जो है अपने कंपनी में बना रहे। तो ये है लेबर समस्या के बारे में। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि प्रीमियम प्राइस में प्रोडक्ट कैसे बेचें ताकि जो है अभी लोगों को ज़्यादा पेमेंट करना है, किसानों को ज़्यादा पेमेंट करना है, तो पैसा किधर से तो आना चाहिए, और वो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सब पैसा जो है कस्टमर देने के लिए तैयार है। एप्पल के जो ओनर थे वो ऐसा बोलते थे कि मुझे ऐसा फ़ोन बनाना है जिसको देख के लोगों को चाटने की इच्छा होनी चाहिए। वो बनाने के लिए कितना कॉस्ट आता है वो बाद में देखेंगे, ये उसके बारे में अभी मत सोचना, लेकिन फ़ोन ऐसा बनाना है कि लोगों को चाटने की इच्छा होनी चाहिए। मतलब कॉस्ट की तरफ आप मत देखो, आप कस्टमर की तरफ देखो, उसकी इच्छाएं क्या है। अभी आप देखोगे कि गुड़ में क्या इच्छा होती है, अच्छा क्वालिटी का गुड़ होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, ये वो ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है सर। आप अगर कंज्यूमर के शूज में जाके आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी रियल अपेक्षाएं क्या होती है। उसकी रियल अपेक्षाएं होती है कि जो आप बोल रहे हो वही दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, आप नेचुरल बोल रहे हो और पूरा मिलावट कर रहे हो, उसके मन में आशंका रहती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो कंज्यूमर है, दिस इज द बिगेस्ट लीवर आई एम टेलिंग। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। हम उसमें से कुछ कस्टमर्स को फैक्ट्री में बुलाते हैं विजिट करने के लिए, और उसके सब फोटोग्राफ्स वगैरह जो है बाकी सब कस्टमर को भेज देते हैं। उसकी जो वीडियोस है, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो कुछ लोग हमारे फैक्ट्री में आए, फैक्ट्री में देखा और उन्होंने वीडियो लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो बना के अपलोड किया है। उससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर है उसको पता चलता है कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। तो आपको पैसा कंज्यूमर को एक्स्ट्रा प्रीमियम प्राइस देने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत है कि जो आप बोल रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो उनको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए जो आपके कस्टमर है उसको फैक्ट्री में अगर विजिट करने के लिए आप बुलाते हो, सबको बुलाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों को भी बुलाओगे जो आना चाहते हैं, जो आसपास है या जो दूर के है, जो भी आना चाहते हैं उसको बुलाओ और उनसे टेस्टिमोनियल तैयार कराओ।
यूट्यूब पे डाल दो या कस्टमर को फॉरवर्ड कर दो, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हाँ ये जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रोडक्ट डेवलप कैसे करना चाहिए, कंज्यूमर को कैसे बेचना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको करीबन 10-15 मिनट बात करूंगा। और उसके बाद मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर की सक्सेसफुल कंपनी बनाने के लिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों सबको लगता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसमें से मेरे को इतना पैसा कमाना है। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट वही है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। मैं आपको, और इसी वजह से 90% बिजनेसेस जो है नहीं चलते, बंद होते हैं, बिकॉज दे आर ओनली फोकस्ड ऑन द प्रॉफिट। मेरे को कितना मिल रहा है, आपको जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों कोई भी बिजनेस का जो स्टार्टिंग होता है वो है कंज्यूमर का जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो आप आपके प्रोडक्ट से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एक सेंटेंस है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपको आता है, जो बाजार चाहता है और जिसके लिए बाजार पैसा देने के लिए तैयार है, वहाँ बिजनेस बन जाता है। आपको आना चाहिए, बाजार को भाना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, तब आपका बिजनेस बन जाएगा। आपको आता है लेकिन बाजार को भाता है और पैसा देने के लिए बाजार तैयार नहीं है, तो वो बर्निंग प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा जो हम कैसे बेचते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैगरी कैसे बेचते हैं, तेल कैसे बेचते हैं। मेरे सबसे रेगुलर कस्टमर कौन है पता है? मेरा सीए और मेरे सीए के फ्रेंड्स मेरे रेगुलर कस्टमर। एक रूल आप लिख लो, आपके रिश्तेदार, आपके करीबी लोग अगर आपका प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते हैं तो आपका प्रोडक्ट कोई भी खरीदेगा नहीं। सीए को अपना पूरा हिसाब मालूम रहता है कि ये कौन सा रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, ये सब पता रहता है। अगर आपका सीए आपका कंज्यूमर बन सकता है, अगर आपका पड़ोसी आपका कंज्यूमर बन सकता है। मैं आपको पूछ रहा हूँ यहाँ कि जितने भी गुड़ बनाने वाले लोग हैं या तेल बनाने वाले लोग हैं, क्या आप जो बना रहे हो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं? अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका बिजनेस चल सकता है। आप अगर ऐसी चीज बना रहे हो जो घर में जाके आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना आपके पड़ोसी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना आपके रिश्तेदार इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको उसमें बहुत अच्छा बिजनेस बनाना है, तो ये नहीं हो सकता है। मेरा सबसे रेगुलर कंज्यूमर कौन है? वैसे बहुत लोग हैं, लेकिन मेरा सबसे बढ़िया मेरे रिश्तेदार, मेरे कांटेक्ट में जो लोग हैं, मेरा सीए और सीए के फ्रेंड्स, ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं। एंड दैट इज द बेसिस ऑफ बिल्डिंग सक्सेसफुल बिजनेस। थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। कोल्ड प्रेस ऑयल की एग्जाम्पल देता हूँ। हम खरीदते हैं राजस्थानी गोल्ड मूंगफली 140 रुपए किलो की, और ऑयल बेचते हैं 500 से 600 रुपए लीटर में। 600 रुपए पहली बार खरीदता है तो रिपीट खरीदता है तो 500 रुपए लीटर में। नॉर्मली गलती कहाँ हो जाती है पता है? जो भी तेल बनाता है वो सोचता है कि 100 मेरे को तो तेल बनाना है, तो 140 किलो का क्यों रुपए क्या लो, 130 रुपए किलो का क्यों खरीदो? मेरे को 90 में मिल रहा है ना। जो 90 में मिल रहा है उसका क्वालिटी भी वैसे रहता है। उसका अगर तेल निकालोगे तो उसका तेल का क्वालिटी भी वैसे रहेगा। एक सेंटेंस आप लिख लो, आपको कुछ ग्रेट हासिल करना है, ग्रेट कंपनी बनाना है, तो आपका हर स्टेप ग्रेट होना जरूरी है। यू कैनॉट बी चीप। आप स्टेप में चीप रहोगे और ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेगा, वो हासिल नहीं होने वाला है। आपको अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हासिल करनी है तो
आपका प्रोडक्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी होना चाहिए। प्रोडक्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी तब बनेगा जब आपका हर एक स्टेप उसको बनाने का जो है, रॉ मटेरियल से लेके पैकिंग तक, ये ग्रेट होना चाहिए। तब आपका प्रोडक्ट ग्रेट बनेगा, तब आपका कंपनी ग्रेट बनेगा। तो हम 140 रुपए 145 रुपए तक किलो का ग्राउंडनट खरीदते हैं। अब कम हुआ है, 120-25 हुआ है, लेकिन बीच में 145 रुपए केजी तक हमने ग्राउंडनट खरीदा। इतना कौन देखता है? दूसरा आपके मन में सवाल आता होगा कि असल ये इतना इतना खरीदने का और इतना किसको पता चलता है? आप गलत हो सर। कंज्यूमर इज किंग ऐसा बोलते नहीं है, ऐसा है। कंज्यूमर जो है किंग है, उसको पता है कि क्या कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं है, उसको सब पता है। अभी जो जैगरी में कुछ डिटेल में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़ा अगर डिले हो जाएगा तो मुझे लगता है चलेगा क्या? मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक 10-15 मिनट में अगर मतलब थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस क्या होता है, तो आप मुझे चैट में बता दो कि 12:30 के बजाय अगर 12:45 तक ये वेबिनार चलेगा तो आर यू ओके? आर यू ओके विथ इट? अगर थोड़ा एक 15-20 मिनट अ, आगे जाएगा तो चलेगा क्या? नहीं तो मैं रैप अप कर दूंगा। प्लीज गो अहेड। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मेरा सबसे अच्छा एंड ओनली टेस्टर, कोई भी फूड का आइटम आप बनाते हो तो उसके लिए टेस्टर होता है, पता है आपको? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उसके लिए टेस्टर होता है कि मतलब टेस्ट करने वाला बंदा। अगर चाय जो है, चाय बन रही है तो चाय का टेस्ट करने वाला टेस्टर रहता है। बियर अगर बन रही है तो बियर का टेस्टर रहता है। तो कोई भी फूड बनाते हो, हम गुड़ बनाते हैं, हम तेल बनाते हैं, तो उसका मेरा टेस्टर कौन है पता है? मेरी माता जी, ओनली टेस्टर। मेरे मम्मी को, मैं माता जी को बोलता हूँ ये टेस्ट करके मेरे को बताओ उसमें क्या है। तो वो पूरा हिस्ट्री बताती है, पहले ऐसे होता था, पहले वैसे होता था। आ, पहले जो अभी तेल का बात चल रहा है तो तेल की मैं गुड़ की तो बहुत सारे वीडियो है, क्वालिटी और ये सब चीजें। उसका मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ मार्केटिंग में, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो मेरी माता जी कहते हैं कि अभी पहले तेल ऐसे था कि जब कोई कुक कर रहा है तो आसपास के 2-3 घर में उसकी खुशबू आती थी। अच्छा, अभी अब क्यों नहीं आ रही है? तो अब आनी चाहिए ना। वो भी, वो पॉइंट जो है मेरे लिए बहुत अहम था। दूसरा जो है, वो उसको कोई भी तेल दिया ना तो हाथ पे थोड़ा ऐसा रगड़ती है और कुछ उसका जो है सूंघ लेती है। अच्छा टेस्ट है ये। दूसरा, तीसरा पॉइंट जो है वो ऐसा थोड़ा स्किन पे लगा के ऐसा मालिश करती है, और वो एब्सॉर्ब होना चाहिए पूरा। जो अगर रिफाइंड तेल है ना तो वहाँ चिप 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 हो जाता है, पूरा एब्सॉर्ब नहीं होता है। एंड वही चीज़ें हमने हमारे मार्केटिंग में इस्तेमाल की है कि हम प्रोडक्ट रॉ मटेरियल अच्छा खरीदते हैं, थोड़ा नेचुरल वे में बनाते हैं। और मार्केटिंग में ये जो मेरे मम्मी का जो मेरे माता जी का जो है, मम्मी तो नहीं बोलता, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे माता जी का जो है जो टेस्टिंग का स्टाइल है उसका पूरा मैंने मार्केटिंग में। अभी मैं यहाँ स्क्रीन बहुत दिनों के बाद इस टर्न स्क्रीन शेयर ऑन, मैं स्क्रीन शेयर ऑन करता हूँ और इसका मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ ये मैं आपको समझाता हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ आप जो है स्क्रीन जो है मैं भी मेरा जो वेबसाइट है उस पर लेके जाता हूँ, jagwonder.net पे। आप मुझे बता दो कि चैट में क्या मेरा वेबसाइट आपको दिख रहा है? आप मुझे चैट में बता दो कि क्या ये वेबसाइट मेरा आपको दिख रहा है। क्या मेरा वेबसाइट आपको, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो आपको दिख रहा है क्या, मेरा सवाल है। कुछ कुछ सेटिंग जो है चेंज डिजाइन, बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ पूरी, थोड़ा मैं जो कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है क्या?
अभी मैं आपको, मुझे चैट में बता दो कि ये जो मैं वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ ये दिख रहा है क्या, मुझे चैट बता दो ताकि मैं, यस थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी ये है मेरा ग्राउंड का, इसका मैं देखो, उसका कस्टमर जब आपके वेबसाइट पे आता है, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो, हाँ, ये जो चीजें हैं मैं कैसे कहूँ, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। के मन में डाउट रहता है कि क्या ये ऑथेंटिक है, ये ऑयल जो है, हमेशा आप देखो सामने वाले के मन में डाउट आएगा कि ये इसमें मिलावट तो नहीं है, नेचुरल तो नहीं है, कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हो उसमें वो केमिकल तो नहीं है, ये उसके मन में आएगा। एंड हाउ यू आर गोइंग टू, उसके लिए आप भी थोड़ा इंटरनेट का इशू है, तो आप, इंटरनेट का इशू है, ये खुल नहीं रहा है शायद, तो इसलिए मैं ये स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको, अब ज़्यादा टाइम में स्क्रीन शेयरिंग में नहीं लगाता। नंबर 1, तो उसमें जो है स्क्रीन पे लगाओ पूरा ऐप सर्व हो जाएगा। ऑथेंटिसिटी टेस्ट नंबर 2 आधा लगेगा, यहाँ पे जल्दी नहीं होता, ये सब मेरे माँ के नुस्खे है, तो आधे में काम चल जाता है। पॉइंट नंबर 3, उसका स्मेल जो है वो अच्छा आना चाहिए। तो कहाँ से अभी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप आपके मम्मी से पूछिए, आपकी माता जी से पूछिए कि ये पहले कैसे था, पहले इसमें स्वाद कैसे था, पहले उसमें खुशबू कैसा था, पहले उसमें फील कैसे था, और वो फील, वो स्वाद, वो फील, वो स्वाद, मैं गिरीश जी, मैं आपको प्राइस के बारे में बताऊंगा, पहले मुझे जो बताना है कि एट द एंड ऑफ द वेबिनार मैं आपके सवाल जरूर लूंगा, और उसमें ताकि मैं जो बताना चाहता हूँ उसका उसमें डिसकंटिन्यू ना हो जाए। तो आपको जो पुराने लोग हैं आपके घर में, मम्मी जी है, माता जी है, या कोई भी है आपके रिश्तेदार में, वो पहले कैसे था, और पहले जो था वो आपके प्रोडक्ट में आपको बिल्कुल लाना है, और खाली लाना नहीं है, उसको आपका एड का, कैंपेन का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाना है। तो नेचुरली क्या होता है, नेचुरली एक कई सारी चीजें जो है कि आ, लोगों को हिट कर जाती है, और खाली एक क्रिएटिव का काम नहीं है, आपका प्रोडक्ट एक क्रिएटिव देख के एक बार बंदा परचेस करेगा, लेकिन बार बार परचेस नहीं करेगा। आपको प्रोडक्ट अच्छा अगर है तो ही वो दोबारा आपके पास आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जैगवंडर के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें हमारा कस्टमर का रिपीट रेट जो है वो 40 to 50% है। मतलब 100 लोग अगर खरीदते हैं तो उसमें से 50 लोग जो है दोबारा खरीदने के लिए आता है, जो कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से इनकरेजिंग है, बहुत अच्छा है। तो एक और सेंटेंस बताना चाहता हूँ, बिल्डिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट इज अ चैलेंज, बिल्डिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट इज अ चैलेंज, सेलिंग इज नॉट अ चैलेंज। आप इसके बारे में सोचिएगा। आपका अगर गुड़ अच्छा है, आपका तेल अच्छा है, कि आपके पड़ोसी आपको किस, मेरे गांव में पेड़ा बनता है, उसका नाम तो नहीं पता मुझे, उसके पिताजी का नाम पता है मुझे, उस लड़के का नाम पता नहीं। वो उसका पेड़ा जो है पूरा आसपास के लोग लेके उसका जो डेली का सेल जो है अच्छे क्वांटिटी में बनाता है, मेरे ख्याल से 50,000 लाख का टर्नओवर दिन का करता होगा। आसपास के लोग लेके जाते हैं कि उसने क्या क्रिएटिव बनाया, कुछ नहीं बनाया है, खाली उसका स्वाद अच्छा है और वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट देता है। आप मुझे सवाल पूछना है कि जितने भी गुड़ बनाने वाले लोग हैं या तेल बनाने वाले, हो सकता है आप भी ईमानदार हो, ऐसा नहीं, मैं तो ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन आप, यू आस्क योरसेल्फ कि आप जो कर रहे हो क्या वो प्रोडक्ट आप घर पे खुद इस्तेमाल करना चाहोगे? आप खुद नहीं करना चाहोगे तो बाकी लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? और हाउ यू आर गोइंग टू, आपका ड्रीम जो सपना है कि बड़ा बिजनेस बनाना है, ये कैसे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो प्रोडक्ट बिल्ड करने के पहले आपको वो प्रोडक्ट पहले कैसे था, नेचुरली ऑर्गेनिक वे में कैसे था, उसके बारे में आपको सीखना है। और वो स्वाद, वो मजा जो है आपके
प्रोडक्ट में आना चाहिए। और वो जो पॉइंट्स है, कन्विंसिंग पॉइंट्स है, जो कस्टमर के दिमाग में जो डाउट है, ऑब्जेक्शंस है, वो ऑब्जेक्शंस आप हाउ यू आर गोइंग टू किल दैट ऑब्जेक्शंस, ये ये आपको उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट बनानी है, उसके ऊपर कैंपेन बनाना है, ये सब आपको करना पड़ेगा। अभी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे तय करते हैं? देखो, बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स है प्राइस तय करने की, लेकिन जो मॉडल मैंने तय किया है वो ये है कि अगर आपको 100 रुपये चीज़ बनाने के लिए खर्चा आता है, तो वो प्रोडक्ट आपको 300 रुपये में बनाना चाहिए, बेचना चाहिए। 100 रुपये में अगर प्रोडक्ट बनता है तो वो चीज़ 300 रुपये में बेचनी चाहिए। उसमें से 300 रुपये में से 100 रुपये जो है आपको, एंड ये जो है मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पहले से बता रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाते हो तो देखो, 2 साल पहले भी मैंने यही बात की है, एंड वो आज के डेट में भी वो वही है। 300 रुपये में से 100 रुपये आपको एडवर्टीजमेंट के लिए खर्च करने हैं। आइदर यू स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट और यू गिव कमीशन टू डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी पार्टनर, जितने भी हैं, जिनको भी देना है आप दे दो। 100 में से 300 में से 100 दे दो। 100 रुपये आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा आएगा, और 100 रुपये आपको प्रॉफिट पेपर पे दिखेगा, एक्चुअल में उससे कम रहेगा, क्योंकि बहुत बार कुछ रिप्लेसमेंट होता है, कुछ रिटर्न आता है। तो मेरा जो बिजनेस मॉडल है उसमें मैं, अगर मेरे को 100 रुपये खर्चा आता है, तो मैं 300 रुपये में वो चीज़ बेचता हूँ, ताकि आई शुड बी एबल टू गिव जस्टिस टू ऑल माई स्टेक होल्डर्स, किसान हो या वर्कर्स हो, सबके लिए मैं जस्टिस करके, मेरा कंपनी भी ग्रो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबका अच्छा हो गया और मैं बैंकरप्ट हो गया, तो वो भी नहीं होना चाहिए, कि अगर मैं बैंकरप्ट हो गया तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, फिर ये सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस है ही नहीं, ऐसा होगा। तो 100 रुपये अगर आपको खर्चा आता है तो 300 रुपये में वो चीज़ आपको बेचनी चाहिए, और बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। एंड और पहले मतलब आपको लगेगा कि ये कैसे होगा, लेकिन होता है। आप सीखो कैसे करते हैं लोग, तो उसके बारे में सीखोगे तो आपको पता चलेगा। तो प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी का बनाओ, जिस पे कस्टमर का भरोसा हो, और जिस पे कस्टमर ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो, और उस पैसा जो है सब स्टेक होल्डर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। उनका जो भी शेयर है, ड्यू शेयर है, उसके हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रोडक्ट में या बेचने में कोई दिक्कत आती है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगस्त में, पिछले अगस्त में, मैं अमेजोन पे हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया था, और जब प्रोडक्ट लिस्ट किया था तो हमारा दिन का 3-4 ऑर्डर मिलता था। आज पता है, आज हमारा दिन का 150 ऑर्डर्स अमेजोन से आता है। हमारी जो वेबसाइट है उसमें से 300 350 ऑर्डर अमेजोन से। एक ऑर्डर मतलब 1 kg नहीं है, एक ऑर्डर मतलब 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ऐसा समझ लो। और जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है, 225 फ्रेंचाइजी पार्टनर है, उसमें से 85 लोग एक्टिव है आज भी, और बाकी सब जो है थोड़ा हाइबरनेशन में है, तो उनके थ्रू जो सेल होता है वो अलग ही है। अभी आगे जाके हम अलग अलग प्रीमियम प्लेसेस है, वहाँ हमारे प्रोडक्ट्स जो है रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक वहाँ हम पहुँचने में सक्सेस होगी, उसकी उम्मीद है हमें, और हो जाएगा वो भी। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। प्रोडक्ट अच्छा बनाओ तो बेचने में उसकी मदद होगी। और मैं और एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी चीज़ मैं 2 महीना पहले करता था, वो आज नहीं करता हूँ। मतलब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो आपका कंपनी का गोल होना चाहिए, आपका कंपनी का वे ऑफ वर्किंग होना, नॉट गोल, वे ऑफ वर्किंग होना चाहिए। 2-3 में हमने अप्रैल में D2C शुरू किया, हमारे वेबसाइट से सेल शुरू किया अप्रैल में। अप्रैल मई में हम जो प्रोडक्ट है, हमको बबल रैप करके ऊपर से जो टेम्पर प्रूफ प्लास्टिक का बैग है उसमें डाल के हम बेचते थे। एक्चुअली मैं कुछ प्रोडक्ट लाने के लिए किसी को बुलाता हूँ, ताकि मैं आपको दिखा पाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो
टेम्पर प्रूफ बैग में हम उसको ये करते थे, भेजते थे। फिर उसमें इम्प्रूवमेंट किया हमने, एक कोरुगेटेड बॉक्स बनाया जैगवंडर का नाम डाल के। और नाना इकडे ये रे, बुलाया है उसको, लाने के लिए बोलता हूँ। तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो बॉक्स बनाया, लेकिन उसमें क्या है, बॉक्स में वो ठीक जाता था। पहले जो प्लास्टिक में बैग था वो बहुत खराब तरीके से दिखता था पहुंचने के बाद कस्टमर को। दूसरा जो बॉक्स जो जाता था वो बॉक्स जाता था, लेकिन वो बॉक्स भी वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था। तो उसमें हमने इम्प्रूवमेंट किया, और अभी जो बॉक्स हम बना रहे हैं कस्टमर को पहुंचाने के लिए, तो जे रिटर्न आलेले आहेत ना प्लास्टिकच्या बॅग मधले, ते एक बॉक्स घेऊन ये. हा, दुसरा 3 प्लायचा जो एक बॉक्स आहे तो घेऊन ये, आणि 5 प्लायचा एक बॉक्स घेऊन ये. माझा लाईव्ह वेबिनार चालू आहे. ठीक आहे. आम्ही प्लास्टिकच्या बॅग मध्ये त्यांना दाखवायचं आहे मला की कसं दिसतं ते प्लास्टिकच्या बॅग मध्ये. 3 प्लायचं कसं दिसतं आणि 5 प्लायचं कसं दिसतं. दोस्तों, तो हमने 3 प्लाई का एक बॉक्स बनाया जो टेढ़ा मेढ़ा होता था। फिर हमने 5 प्लाई का बॉक्स बनाया। 5 प्लाई में भी मैं आपको एक क्रिटिकल पैरामीटर बताता हूँ कि कस्टमर के जितने भी टच पॉइंट है, उसको कस्टमर को वाव एक्सपीरियंस देना है। मतलब कस्टमर किधर भी उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्या है। जो आपके वेबसाइट पे आता है, जो अमेजोन पे आता है, जो प्रोडक्ट देखता है, मैं तो बोलता हूँ कि कस्टमर मुंह से बाद में खाता है, पहले आंख से खाता है। कोई भी चीज पहले आंख से खाता है। उसको दिखने को कैसे लगता है उसके ऊपर है कि वो उठाएगा या खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो जो कस्टमर के टच पॉइंट है, मतलब कस्टमर अगर कोई और वेबसाइट पे ऑर्डर देता है तो उसका टच पॉइंट क्या है कि वेबसाइट पे कैसे दिख रहा है, डिटेल्स क्या है, हाउ सेलर इज गोइंग टू गेन माई कॉन्फिडेंस। उसकी जो समस्या है, द्विधावस्था है, उसको कैसे वो आप एज ए सेलर उसको कन्विंस कर रहे हैं कि यह जेन्युइन प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये आप कैसे कन्विंस कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, जब डिलीवरी जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो आपका कम्युनिकेशन कैसे होता है। आपको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप जाता है, एसएमएस जाता है, ईमेल जाता है, क्या होता है, ट्रैकिंग डिटेल कैसे शेयर किए जाते हैं। फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट पहुंचता है तो वो कौन सी स्टेज में होता है, मतलब वो लेने लायक होता है या टेढ़ा मेढ़ा होता है या कैसे रहता है। फिर वो खोलने के बाद उसको कैसे लगता है, उसके बाद खाने के बाद उसको कैसे लगता है, और उसका हेल्थ पे असर कैसे होता है। और ये सब चीजें जो है आपको करनी है, जो पर्टिकुलर कॉस्ट आप प्राइस जो आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं उसमें आपको करनी है। तो मैं एक पर्टिकुलर पैरामीटर आपको समझाना चाहता हूँ। पैकेजिंग की जो बॉक्सेस है उसमें बर्स्टिंग स्ट्रेंथ करके एक पैरामीटर है। बर्स्टिंग स्ट्रेंथ मतलब जो बॉक्स रहता है जिसमें हम शिप करते हैं उसका बस्ट होने का क्या प्रेशर है। अभी हम जो बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बस्टिंग स्ट्रेंथ है 22 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हम जो गाड़ी में हवा भरते हैं ना टायर में, फिर अभी मेरा इनोवा है तो उसमें हम 33 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हवा भरते हैं। तो मेरा जो बॉक्स है ना उसका स्ट्रेंथ है 22, मतलब 22 kg का प्रेशर अगर उसमें देंगे तो बॉक्स फटेगा नहीं। नॉर्मली जो बॉक्स मैन्युफैक्चरर है या कोई भी बिजनेस करने वाला बंदा है तो वो पूरे डिटेल्स आपको डिस्क्लोज नहीं करता है। वो बोलेगा कि मैं 3 प्लाई का बॉक्स बनाता हूँ और उसमें 100 का जीएसएम 150 का जीएसएम बनाता हूँ। तो अभी देखो दोस्तों, ये जो है 3 प्लाई का बॉक्स है जो खराब झालेला दाखवणार। अभी देखो ये 3 प्लाई का बॉक्स है जो रिटर्न आया था, लेकिन वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आप देख सकते हो। ये रिटर्न आया है और वो टूटा है बीच में, इसलिए यहाँ एक्सप्रेस बी का अलग से लेबल दिया। अभी मैं जो है 5 प्लाई का जो है 5 का प्लाई के बॉक्स में देखो, यहाँ जो हमने टिप बनाया है jagwonder.net है, उसमें नेचुरल जैगरी कोल्ड पे सॉइल सब लिखा है और ये उसके ऊपर यहाँ शिपिंग लेबल बन के हो जाता है। ये है 5 प्लाई का बॉक्स एंड बस्टिंग स्ट्रेंथ इसका है 22 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सब चीजें अभी मुझे 6 महीना पहले ये पता नहीं थी। ये सब चीजें 6 महीना पहले मुझे पता नहीं थी कि कोरुगेटेड बॉक्स का क्वालिटी कैसे चेक करना है।
आप यूट्यूब कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताएंगे कि कोरोगेटेड बॉक्स का क्वालिटी कैसे होना चाहिए। तो वहां से पता चला कि बस्टिंग स्ट्रेंथ ये जो है, क्योंकि अमेजोन का बॉक्स बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, अमेजोन की वेयरहाउस से जो आता है कोई रिटर्न आता है तो, लेकिन हमारा बॉक्स टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसे क्यों होता है? तो उसका रूट कॉज निकालो, इसका बस्टिंग स्ट्रेंथ करके खाली जीएसएम पे काम नहीं चलेगा। 150 का जीएसएम है, 150 100 150 3 प्लाई का, ऐसा नहीं चलेगा। प्लाई के साथ साथ जीएसएम मतलब क्या है, वो पेपर का वेट के लिए है, कितना वजन है उसका पेपर का, वजन या थिकनेस जो भी बोलो रिलेटेड ही है, लेकिन उसका बस्टिंग स्ट्रेंथ जो है वो डिसाइड करता है कि बॉक्स जो है वो फटेगा नहीं फटेगा। तो हम जो इस्तेमाल करें 22 बस्टिंग स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करें, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अगर आप करते रहोगे तो कस्टमर को, अभी जो हमारा बॉक्स आ रहा है, शुरू में हमको कंप्लेंट आ गई कि अंदर का जॉट टूट जाता है या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है बॉक्स, लेकिन अभी कोई कंप्लेंट नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ कि हर एक बॉक्स में हम एक लेटर, मतलब एक नॉट एग्जैक्टली लेटर, एक कार्ड डालते हैं जिसको लेटर की तरह हमने बनाया है, मेरा नाम है नीचे, फाउंडर जैक वंडर बंडुपुआर करके, दिल से थैंक यू करके एक लेटर हम हर एक बॉक्स में डालते हैं, और उसमें हम लिखते हैं कि डियर कस्टमर, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, क्योंकि अब आप हमारे कस्टमर बन चुके हो और आपके पास पहुंचने के लिए मुझे फेसबुक गूगल की ऐड की ज़रूरत नहीं है। तो उस ऐड में हम जो खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा जो है अभी सेव होगा, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे पास मिल चुके हैं, और जो सेव हो रहा है उसका मेजर पार्ट जो है मैं आपको 20% ऑफ के रूप में देना चाहता हूँ। उसके लिए आप एक कोड है, रिपीट कस्टमर के लिए ही वैलिड है, नए कस्टमर अगर इस्तेमाल करना चाहोगे तो नहीं होगा। तो 20% ऑफ का एक कार्ड उसमें डाल देते हैं। समझो अभी हम 600 रुपये में 2 केजी जैगरी बेच रहे हैं, तो अगली बार वो खरीदेगा तो 20% लेस, मतलब 120 480 में उसको मिलेगा, लेकिन मेरा 30% का जो ऐड का खर्चा है ना वो बच रहा है, और कस्टमर रिटेन भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे लगता है कि आपको सक्सेस मिलने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी थर्ड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका जो ये सॉफ्टवेयर है ये कैसे होना चाहिए। दोस्तों, शुरुआत कभी भी मतलब मेरे को बहुत पैसा कमाना है, इसके लिए ये दिमाग से शुरू के लिए आप निकालिए। तो शुरू में आपको यही देखना है कि कस्टमर का सर्विस आप अच्छे से कैसे दे सकते हो। शुरू में मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रैल मई में या अमेजोन की शुरुआत में, अमेजोन का तो अमेजोन खुद ही करता है समझो अच्छा कस्टमर सर्विस, लेकिन अपने वेबसाइट में अप्रैल मई में किसी का भी कंप्लेंट आता है, कंप्लेंट मेरे को ये टूट के मिला है, तो हो सकता है वो कस्टमर में खुद ने तोड़ा हो और आपको फोटो भेजा हो, लेकिन उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करने का, उसको बोलते कि सॉरी सर, ये दिस हैज हैपेंड टू यू, हम फ्री में आपको रिप्लेसमेंट कल भेज रहे हैं। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि ये हम रिप्लेसमेंट भेज रहे हैं तो हो सकता है उसने गड़बड़ किया हो, ये सब चीज़ें। आपको कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीतना है, तो अगर बार बार वही कस्टमर वही चीज़ कर रहा है तो आप बोल सकते हो कि सर ऐसा नहीं हो सकता है, आप अनबॉक्सिंग का वीडियो डाल दो। तो हमने अभी और एक चीज़ किया है कि बॉक्स पे ये लिखते हैं या मैसेज में हम डालते हैं कि अनबॉक्सिंग का वीडियो आप भेज देना, ताकि आप रिटर्न और रिप्लेसमेंट का क्लेम कर सकोगे। अगर अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं है तो हम आपको रिप्लेसमेंट नहीं देंगे। लेकिन फिर भी उसमें वो पढ़ने के बाद भी अगर आपको लगता है कि यार जेन्युइन कस्टमर है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको फ्री में रिप्लेसमेंट देते हैं। तो जो 100 रुपये की चीज़ 300 को बेच रहे हैं ना, उसमें से 100 रुपये हमको बच रहा है ना, वो सब पूरा 100 नहीं बचता है, लेकिन ठीक प्रॉफिट मिलता है, और एक अच्छा ब्रांड बनता है, एक ट्रस्ट बनता है लोगों में कि हाँ जेन्युइन ब्रांड है, जेन्युइन लोग है, और जो बोलते हैं वही करते हैं। तो कमिंग बैक टू मेंटालिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर,
अगर आपको लगता है कि कोई बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा लगता है तो आप गलत हो सर। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं गैरेज से शुरू हुई है, 50,000 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू होती है। आप पहले प्रोडक्ट को समझिए, कस्टमर के ऑब्जेक्शन को समझिए, और उस ऑब्जेक्शन को कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्शन को क्लियर कैसे कर सकते हैं, और वो प्रोडक्ट आप बेच कैसे सकते हो। अभी हमने हमारा ये जो फैक्ट्री का एसेट है 8 to 10 करोड़ का है, लेकिन हमने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है और ना हम लोन लेने वाले हैं। तो बहुत सारा पैसा लगता है, ये आप दिमाग से निकाल दो। ग्रेट प्रोडक्ट कैसे बनाना है जो कस्टमर का दिल जीत ले, दैट शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। और आपका जो बिजनेस है उसकी हर काम जो है आपको खुद को आनी चाहिए। इफ समवन इज नॉट देयर, अभी ये कल बंदा नहीं आएगा तो कैसे होगा, ये आपके मन को छूना भी नहीं चाहिए। जिस दिन ये छू गया तो समझो आपका बिजनेस बंद होने की स्टार्ट हो गया, उसका प्रोसेस शुरू हो गया है पहले से। तो आपको हर चीज आनी चाहिए। और तीसरा जो है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करो, शुरुआत छोटी करो। करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस नहीं करना है, शुरुआत छोटी कर लो और धीरे 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 आप बिल्ड कर लो। मकसद यही रखो। अभी देखो, मैं आपको किसान को मैं ज़्यादा गन्ने का भाव देता हूँ, उससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि मेरा कंपनी जो है 12 महीने चलता है, मेरे को 12 में गन्ना मिलता है क्योंकि मैं भाव ही ज़्यादा देता हूँ। तो आपका जो गुड़ की उद्योग की सबसे बड़ी समस्या है, सीजनल है बिजनेस। सीजनल में हर सीजन में नए लोग लाओ, उनको ट्रेन दे दो, वो कभी अपने नहीं हो सकते। तो पहला चैलेंज जो है, सीजनल को एनुअल बना दो भाई, पूरे साल चलना चाहिए। तो मैं ज़्यादा पैसे देता हूँ, इसकी वजह से मेरा कंपनी पूरा साल चलता है। महिलाओं को मैं ज़्यादा वेजेस देता हूँ, मुझे लेबर की कोई समस्या नहीं। लेकिन खाली आंख बंद करके अंधे बन के अगर पैसा ज़्यादा दोगे तो वो भी नहीं चलेगा। उसके पैसे के बदले में आप क्वालिटी, शुगर केन की क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर लेबर को आप काम ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो उनसे डिसिप्लिन एक्सपेक्ट कर सकते हो, उनसे काम एफिशिएंटली निकालना वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके लिए रिवॉर्ड पेनल्टी सबके लिए, किसान के लिए है, इसके लिए है, एम्प्लॉयज़ के लिए है, वर्कर्स के लिए, सबके लिए है। और अच्छा प्रोडक्ट बनाओ। कस्टमर्स बहुत हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये चीज़ सिखाऊंगा आप सीख जाके हमारे कंप्यूटर बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि हर एक का इवन मैं आपको बताता हूँ, मेरा जैगवंडर का प्रोडक्ट है, आपके हाथ में दूंगा और आपको लिए बोलूंगा कि बेचने के लिए जाओ, तो आपको जमेगा नहीं जमेगा पता नहीं है। क्योंकि क्या है कि देयर आर बहुत सारी चीज़ें रहती है कि जो ब्रांड जब बनता है तो खाली ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं होता है, उसके पीछे सोच रहती है, उसके पीछे टीम रहती है, उसके पीछे बहुत सारा कम्युनिकेशन, आप जिस तरह से कम्युनिकेट करते हो, जिस तरह से आपको रिप्रेजेंट करते हो, वो सब पे तय होता है कि जो कस्टमर जो है उससे इम्प्रेस होता है। नॉट जस्ट कि डुप्लीकेट बनाओ या कॉपी करके बनाओ, उससे कोई कुछ नहीं होता है। 2019 में हमने जैगवंडर के क्यूब बॉक्स में हमने रखे हैं, अभी तक कोई भी नहीं बना पाया है और कोई भी कॉपी नहीं कर पाया है। बहुत सारी वजह है, लेकिन कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हो खेती के रिलेटेड, तो समस्या वही होती है। एक तो लेबर नहीं मिलता है, लेबर मिलते हैं सर हमारे यहाँ 100% लोकल लेबर। थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दो, रिवॉर्ड्स और पेनल्टी कर दो, फैमिली जैसा माहौल बनाओ, लेबर की समस्या। और शुरुआत छोटी करो, शुरू में 50 लोग चाहिए, वो शुरुआत ही मत करो, धीरे धीरे करो। 2 लाख 4 लाख 5, 2 लोग 4 लोग 5 लोग 10 लोग, वहां से शुरुआत करो और धीरे 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 बिजनेस बढ़ाओ। मार्केटिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट अच्छा बना दो, सब ट्रिक्स समझ में जाओ। अमेजोन D2C कैसे करते हैं, अमेजोन कैसे करते हैं, फ्लिपकार्ट कैसे करते हैं, फ्रेंचाइजी कैसे, डीलर कैसे करते हैं। डीलर खुद आपके पीछे लग जाएंगे, आपका प्रोडक्ट चाहिए अगर कस्टमर उसके पास पहुंचता है तो आप थोड़ा सीखो उसके बारे में कैसे क्या करना है, तो सेलिंग की आपको समस्या नहीं आएगी। थ्रेक्स का बिजनेस मॉडल में बताया, 100 रुपये चीज़ आ रही, 300 रुपये में, 100 रुपये खर्च आ रहा है, 300 रुपये में आप बेचो, अच्छा कस्टमर सर्विस दे दो, कस्टमर पैसा देने के लिए तैयार है, उनको जो चाहिए आप दे दो बस। और तीसरा जो है, आपकी मानसिकता जो है सबके लिए काम करना है, खाली पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना है और सबको जस्टिस देना है। ये 2-3 चीज़ों पे अगर ध्यान दोगे तो मुझे लगता है कि
आपका बिजनेस जो भी दिक्कतें आती है वो कम होने में मदद होगी। उसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल है तो मुझे आप चैट में पूछ सकते हैं। मैं चैट जो है एनेबल कर देता हूँ ताकि अगर इसके अलावा कुछ सवाल है तो मैं चैट एनेबल ही है, तो आप मुझे बता दो उसके अलावा कुछ सवाल है तो। और आज जो मैंने जैसे मैंने आपसे बात की, जो भी मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ वो चीज़ें मैं आपको बताई, उसको आपको कैसे लगा, मतलब इज इट वर्थ कि 1 घंटा आपने यहाँ लाइव आप देख रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इज इट वर्थ कि आपकी कोई सवाल है तो भी बता दो। वेयर इज माय प्रोसेसिंग यूनिट जो है सांगोला में, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, कंपनी वेबसाइट प्लीज। कंपनी वेबसाइट है jagwonder.net, www.jagwonder.net। मैं आपको चैट में भेज दिया। हाउ कैन वी डू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैगरी बाय शुगर केन वाटर कंटिन्यूसली। हम कर रहे हैं ना सर, 12 महीना कर रहे हैं। किसान का नेटवर्क कितना अच्छा है, किसान आप भरोसा करना चाहिए, आपके लिए रुकना चाहिए, आपके लिए गन्ने की बुवाई करना चाहिए, तो आप 12 महीना कर सकते। 12 महीना मतलब नॉट टेक्निकली 12 महीना, उसमें से मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना बिकॉज ऑफ रेन एंड ऑल नेचुरल कैलेमिटी, इसके वजह से बंद रहता है। लेकिन कैसे आगे बारिश अगर हो रही है, 2-3 दिन बारिश होती है तो 2-3 दिन बंद रहता है हमारा, और उसके बाद 1-2 दिन में शुरू हो जाता है। ऐसा ऐसा 12 महीना होता है। वैसे 1-1.5 महीना। सर ऑयल कितने प्रकार के बना सकते हैं? अभी सर हम जो ऑयल है ग्राउंडनट का बना रहे हैं, सनफ्लावर का बना रहे हैं, सैफ्लॉवर का बना रहे हैं, मस्टर्ड का बना रहे हैं और कोकोनट का बना रहे हैं। एडिबल ऑयल में जितने भी हैं वो हम बना रहे हैं। अनिल पाटिल जी, थैंक यू। आई एम स्टार्टिंग डिहाइड्रेशन वेजिटेबल बिजनेस। डिहाइड्रेशन वेजिटेबल बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, वेरी गुड, आप कर सकते हैं। किसको बेचना है पहले तय कर दो सर। इंडियन कंज्यूमर, मतलब जो डायरेक्टली D2C अगर करना चाहते हो, डायरेक्ट कस्टमर को बेचना चाहते हो, एक्सपोर्ट के लिए जाओगे तो अच्छा स्कोप हो सकता है, या बहुत निश कस्टमर टारगेट करना चाहते हो तो हो सकता है। लेकिन अगर जनरल पब्लिक की बात करो तो डिहाइड्रेशन वाला ठंडा डाइजेस्ट होने को अपने इंडिया में कैसे है, गन्ने का जूस ग्लास में जो फ्रेश मिलता है वही चलता है, बॉटल वाला जूस नहीं लेते हैं। दूध का पाउडर नहीं चलता है, दूध का फ्रेश चलता है। तो डिहाइड्रेशन में वो दिक्कत है थोड़ी यहाँ, जो जो कंज्यूमर है मिडिल क्लास या लोकल कंज्यूमर। लेकिन एक पर्टिकुलर निश कस्टमर है जहाँ आप कर सकते हो। व्हेन यू अपलोड द हाउ टू यूज टेम्परेचर मीटर एंड कंट्रोलिंग, व्हेन यू अपलोड हाउ टू। सर ये इफ एनीवन विशेस टू ज्वाइन एज अ फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर, मैं एक नंबर दे देता हूँ 9503025535। इस पे आप मंडे टू फ्राइडे कॉल कीजिएगा। अगर कुछ क्वेरी रहेगा, फ्रेंचाइजी लेना है नहीं है, या क्या कर सकते हो उसके बारे में। सेंड मी बिजनेस प्लान एंड प्रोडक्ट्स एज। सर आप जो है वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ हमारे सब डिटेल्स है। फिर कंपनी का वेबसाइट दे दिया। हाउ डू यू मैन्युफैक्चर, हाउ इज योर फाइनेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। सर सबसे अहम चीज मैं बताता हूँ फाइनेंस का। सबसे अच्छा पैसा किसका होता है पता है? सबसे अच्छा पैसा होता है कस्टमर का। मैं बता दूं, मेरे 90% ऑर्डर्स प्रिपेयर्ड होते हैं सर, लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। 90% ऑर्डर्स, मतलब खाली 10% ऑर्डर जो है सीओडी होते हैं। तो सबसे अच्छा पैसा होता है कस्टमर का। आप जो है सीओडी के लिए द स्ट्रेटेजी बिहाइंड जो ये है कि हम सीओडी के लिए 100 रुपये, 1000 रुपये के नीचे का ऑर्डर है तो 100 रुपये हमने सीओडी का चार्ज रखा है। वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। 1000 रुपये के ऊपर ऑर्डर है तो सीओडी ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं। तो कितने 5-10% सीओडी के होते हैं, 90% कस्टमर का पैसा है। मैं यहाँ यूनिट लगाया है, मैं इतना काम कर रहा हूँ और कस्टमर को मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ क्वालिटी का,
तो उसके लिए भी मैं कैपिटल इन्वेंटरी में पैसा लगाऊं, ये क्यों करूं भाई? मैं आपको कस्टमर को इतना सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं, तो पैसा दे दूं, प्रोडक्ट दे दूंगा। और देते हैं लोग, ऐसा मत समझो। जो आप मेंटल लॉक जो है ना कि ट्रस्ट नहीं करते, ऐसा वैसा करेंगे सर, पैसा देंगे, ठीक है। प्लीज शेयर वेबसाइट डिटेल। वेबसाइट डिटेल सर मैं दे दिया, www.jagwonder.net। दूसरा वो सर SS3 स्टेनलेस स्टील और आयरन पैंस आर बेस्ट फॉर गेटिंग। दोनों चलते हैं सर। SS304 में क्या है कि इफ यू आर रियली, आपके पास अगर एक्सपर्ट टीम है गुड बनाने की, तो आप SS304 के लिए जा सकते हो। लेकिन क्योंकि SS304 का जो है ना और MS में क्या है, गुड़ जलता नहीं है। SS में गुड़ जल जाता है। आपका टेम्परेचर जो ड्रॉपिंग टेम्परेचर है वो थोड़ा भी आगे गया तो आपका गुड़ जल जाता है। तो वो अगर है तो आपको हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से, साफ सफाई की पॉइंट ऑफ व्यू से SS304 होना चाहिए, लेकिन आपका टीम वैसा होना चाहिए जो उसको हैंडल कर पाए। अदरवाइज MS में भी आप बना सकते हो, थोड़ा सा कलर डार्क साइड पे जाता है। सर गन्ना के रस बोतल में फिलिंग करने के लिए लाइव कैसे बढ़ाए? उसके बारे में सर आई एम सॉरी, मेरे को उसके बारे में पता नहीं। मुझे लगता है कि गन्ने का जूस जो है बोतल में बेचने का ये वक्त नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में मुझे बोलते हैं कि जैक वंडर की ब्रांड से आप बेचो, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि लोगों को फ्रेश जूस पीने की आदत है। आज दूध दूध जो है पाउच में आता है वो लाने की आदत है। पाउडर से दूध बना वो फंडा नहीं चलता है इंडिया में। दूसरा जो आज नहीं चल रहा है, हो सकता है अगले 10 साल में चलेगा। जो वोडाफोन जो है इंडिया में आया था 90 में, नहीं चला था। तो मोबाइल और ये जो है वो नहीं चला था, लेकिन उसके बाद 1995 में शुरू हो गया। तो अब मोबाइल हर एक के घर में 2-2 4-4 मोबाइल है। तो आज जो नहीं चल रहा है हो सकता है आगे जाके चलेगा, लेकिन अभी के लिए तो ये थोड़ा जैगरी क्वालिटी डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ शुगर केन है। सो हाउ यू मैनेज द सेम कंसिस्टेंसी इन द प्रोडक्ट? उसके लिए क्या है कि आपको किसानों से शुरू से जुड़ना चाहिए। आपने गन्ने की परख होनी चाहिए, अगर नया किसान भी आता है तो। और मोर और लेस सेम क्वालिटी अगर है तो आपकी जो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस के पैरामीटर्स आपको पकड़ में होते हैं। उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेम कलर, सेम टेक्सचर जो है आप मेंटेन करने में 90% आप सफल हो जाते हो। 10% ऊपर नीचे होता है, ये मैं मानता हूँ। दूसरा है प्लीज शेयर योर वेबसाइट डिटेल, दे दिया सर। प्लांट में लेबर का मैनेजमेंट कैसे करें? लेबर सर हमारे पूरा जो है लोकल लेबर है, उन्हीं को हमने हायर किया है। और FPO के माध्यम से ऑयल में काम कर सकते हैं क्या? FPO के माध्यम से कर सकते हैं। देखो कौन सा फर्म रजिस्टर करना है, प्रोप्राइटरशिप करना है, पार्टनरशिप करना है, FPO करना है, वो पूरा अलग सब्जेक्ट है। और आप कोई भी इसमें कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। धन्यवाद सर, आपने दिल्ली में तो थैंक यू वेरी मच। फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करता है? FPO विशेष टू ज्वाइन ओके, ठीक है, सब सवाल हो गए, थैंक यू वेरी मच। अगले 6 महीने में, साल में मेरे को जब भी टाइम मिलेगा या कुछ मुझे बताने लायक चीज़ें मेरे पास है ऐसा लगेगा तो मैं वेबिनार अटेंड करूँगा। उसके लिए मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ नोटिफिकेशन आएगा। या फेसबुक पेज जो है उसको भी आप लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ताकि हम जुड़े रहें। तो उसी के साथ दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपला सेमिनार कधी आहे? सेमिनार सर बहुत सारे लोगों का डिमांड है सेमिनार प्लान करें, लेकिन अभी फिलहाल डेट का थोड़ा मुश्किल है। अभी पूरा देखो, मैं 2 साल से पिछले पूरा जैगवंडर का ब्रांड डेवलप करने के पीछे लगा हूँ। पूरा बिजनेस मेरा ऑटोमेशन में लाने के पीछे पड़ा हूँ। तो इसलिए जैगरी प्लांट लगा के देना, उसके लिए भी अभी मेरे पास अपने पास टाइम नहीं है, सेमिनार के लिए भी टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी जल्दी से जल्दी होगा, एक दिन का मतलब एक दिन का वो नहीं रहता है। सेमिनार अगर एक दिन का होता है तो उसके लिए 15 दिन पहले काम करना पड़ता है। तो इट इज 15-16 दिन का काम है, ऐसा रहता है। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ कि एक दिन खाली देना है तो सेमिनार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूंगा, मतलब जो आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक पे आप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे
आपको अपडेट मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि जो आपने 1 घंटा दिया, मैंने 1 घंटा दिया, उसमें से आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और अपने बिजनेस में उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल करोगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।